अभी हमने साझेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का लाभ या महत्व। लाभ आए तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखना है, महत्व पूछा जाए तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखना है। अब एकाकी व्यापार एवं कंपनी के बीच का संगठन जो होता है वो साझेदारी होता है ना। एकाकी व्यापार का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और कंपनी का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बहुत विस्तृत होता है। तो साझेदारी इनसे अलग है, ना तो इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है और न ही कंपनी की तरह इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। यह दोनों के बीच का एक रूप होता है। इसी कारण साझेदारी व्यवसाय का प्रचलन बहुत अधिक है। सबसे पहले इसका लाभ देखिए क्या है, सरल स्थापना। साझेदारी का जन्म आपसी समझौते से होता है, अनुबंध के द्वारा होता है। इसी कारण इसका जो प्रारंभ है वो आसानी से क्या मतलब इसको जब चाहे इसको शुरू किया जा सकता है और इसका पंजीकरण, इसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। साझेदारी फर्म चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है और नहीं भी करवा सकती है। मतलब कुल मिलाकर इसको शुरू करना बहुत ही आसान है। नंबर 2, पर्याप्त पूंजी। अब एकाकी व्यापारी में तो क्या होता था कि एक ही व्यक्ति स्वामी होता था, तो उसके पास पूंजी की कमी होती थी। एक व्यक्ति के पास या तो उसकी जो पूंजी है वो लगाएगा या वो कहीं से लोन लेकर लगाएगा, है ना। लेकिन साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति होने के कारण सभी साझेदार थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाते हैं, तो व्यापार को काफ़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित हो जाती है, उसको मिल जाती है पूंजी, तो इसके पास पर्याप्त पूंजी एकत्रित हो जाती है। जोखिम का बंटवारा। एकाकी व्यापार में क्या होता था, व्यापारी एक भी व्यक्ति होता था, एक ही उसका मालिक होता था, एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता था, प्रबंध भी वही करता था और जो हानि होती है या जो लाभ होता है तो वो एक ही व्यक्ति लेता था। मतलब कुल मिला के उसमें जोखिम ज़्यादा होता था। लेकिन साझेदारी फर्म में क्या हुआ, एक से अधिक व्यक्ति होने के कारण जोखिम में कमी आ गई, क्योंकि सभी के बीच उस जोखिम का बंटवारा हो गया। साझेदारी व्यवसाय में जोखिम का बंटवारा आपस में सभी साझेदार वहन करते हैं, किसी एक के ऊपर हानि का भार नहीं आता है। जैसे मान लीजिए ABC 3 साझेदार हैं और व्यवसाय को हानि हुई 10 लाख रुपए की, तो वो जो 10 लाख रुपए हैं वो ABC तीनों में बट जाएंगे, किसी एक के ऊपर बर्डन उसका नहीं आएगा। गोपनीयता। साझेदारी फर्म को अपने खाते प्रकाशित करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। मतलब जिस तरह से कंपनी होती है, कंपनी को अपने जो वार्षिक लेखे हैं, जो अपने विवरण हैं, बैलेंस शीट है, वो उसको प्रकाशित करना ज़रूरी है। उसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि साझेदारी फर्म भी अपने खाते प्रकाशित करे, क्योंकि वो अपने खाते प्रकाशित नहीं करते तो उससे गोपनीयता बनी रहती है। बाहरी व्यक्तियों को उसके जो बैलेंस शीट है उसके बारे में पता नहीं लगता है। कार्य का विभाजन। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के बीच आपस में कार्य का विभाजन रहता है। प्रत्येक साझेदार को उसकी योग्यता के हिसाब से काम दिया जाता है। काम का बंटवारा करते समय ये ध्यान दिया जाता है कि किस साझेदार को कौन सा काम दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक साझेदार क्या होते हैं, एक ही तरह का काम करते रहने से जो काम उनको दिया जाता है उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। व्यवसाय में परिवर्तन। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की सर्वसम्मति से व्यवसाय में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। अगर साझेदार व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए जितने भी साझेदार हैं विद्यमान, उन सबकी सहमति होना आवश्यक है। वो आपसी सहमति से अपने एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जा सकते हैं। व्यवसाय के परिवर्तन के लिए उनको कोई लीगल मतलब कोई वैधानिक औपचारिकताएं उनको पूरी नहीं करना पड़ती हैं। वो एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को चालू कर सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का फर्म के ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण उनकी के जो ग्राहक होते हैं उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिल जाता है। और अगर साझेदार के ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध हैं तो फर्म को उसका लाभ मिलता है।
ग्राहक उसके सेटिस्फाइड रहते हैं, मतलब संतुष्ट रहते हैं। कम आयकर, साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार पर पृथक पृथक आयकर लगाया जाता है। इस कारण साझेदारों को आयकर कम देना पड़ता है। मतलब हर साझेदार की जो इनकम होती है, उसकी जो आय होती है, उसके ऊपर अलग अलग उनको कर देना पड़ता है। तो अलग अलग कर देने के कारण उनको कर का भार महसूस नहीं होता है। साझेदारी की हानियां, दोष या सीमाएं। अभी इसके पहले हमने साझेदारी के गुण पढ़े, उसके लाभ पढ़े, महत्व पढ़ा उसका, लेकिन कुछ हानियां भी हैं इसकी, कुछ कमियां भी हैं। तो वो क्या कमी है? नंबर 1, सीमित साधन। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या सीमित होने से फर्म के साधन सीमित हो जाते हैं। जब ज़्यादा साझेदार हैं तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 2 ही साझेदार हैं या 3 ही साझेदार हैं, तो क्या होगा? 3 साझेदार या 2 साझेदार होने के कारण उनकी जो संपत्तियां हैं, उनके जो साधन हैं, वो कम रहेंगे। वृहद अगर बड़ा उद्योग है तो सीमित साधनों से उसको संचालित नहीं किया जा सकता। निर्णय में विलंब। अब साझेदारी व्यवसाय में एक से अधिक साझेदार होने पर क्या होता है? एक से अधिक व्यक्ति होने पर जो भी निर्णय लेना है वो सभी की सहमति से लिया जाता है। तो कभी कभी हो सकता है कि निर्णय लेने में देरी हो जाए, विलंब हो जाए, जिसके कारण साझेदारी फर्म को नुकसान उठाना पड़े। आपसी मतभेद। साझेदारी का प्रारंभ तो प्रेम और स्नेह से होता है ना। जो साझेदार होते हैं वो काफ़ी उत्साही होते हैं, जब व्यापार को शुरू करते हैं, नया नया व्यापार डालते हैं, शुरू करते हैं, तो उनको काफ़ी उत्साह रहता है, बहुत उनको जोश रहता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद क्या होता है? साझेदारों में किसी भी बात को लेकर आपस में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, जिसका परिणाम फर्म को भुगतना पड़ता है। फर्म का जो व्यवसाय है वो प्रभावित होता है, वो सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। कोई भी डिसीज़न है, कोई भी निर्णय है, वो लेने में उनको परेशानी होती है। मितव्ययिता की कमी। साझेदारी व्यवसाय में व्ययों को फर्म वहन करती है, मतलब साझेदारी फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं उनको फर्म के द्वारा पूरा किया जाता है। इस कारण मितव्ययिता नहीं हो पाती, साझेदार जो है खर्चों पर कमी नहीं कर पाते हैं, जिससे साझेदारी फर्म का जो लाभ है वो कम हो जाता है। हित हस्तांतरण में कठिनाई। साझेदारी में हित का हस्तांतरण सभी साझेदारों की सहमति से किया जा सकता है और इस कारण हित के हस्तांतरण में कठिनाई होती है। कोई भी साझेदार अपना हिस्सा दूसरे को नहीं दे पाता। निरंतरता की कमी। अब साझेदारी व्यवसाय में निरंतरता की कमी होती है। लगातार बिजनेस एक जैसा चलता रहे, ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी से एक साझेदार की मृत्यु हो गई है, या कोई साझेदार पागल हो गया है, या किसी साझेदार का दिवाला निकल गया है, तो फर्म जो है वो अवैध हो जाती है। फर्म का जो व्यापार है वो सही तरीके से नहीं चल पाता है। साख की सीमितता। साझेदारी की सीमित संख्या के कारण साझेदारी व्यवसाय में साख मतलब गुडविल की भी सीमितता होती है। खातों का प्रकाशन नहीं होने के कारण क्या होता है? इनको लोन लेने में दिक्कतें आती हैं। जिस तरह से कंपनी अपने वार्षिक लेखे प्रकाशित करती है, उस तरह से साझेदारी फर्म अपने वार्षिक लेखे प्रकाशित नहीं करती है। तो जब उसको अपने व्यापार को बढ़ाना हो तो लोन लेने में दिक्कतें आती हैं, जिससे उसकी जो गुडविल है वो कम हो जाती है। गुडविल जो है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होती है ये गुडविल। कार्य के प्रति अरुचि। साझेदारों में आपस में काम का बंटवारा कर दिया जाता है ना, और लाभ का भी बंटवारा हो जाता है, जिससे क्या होता है? काम में उनकी अरुचि, क्योंकि जिसको ज़्यादा लाभ मिलता है वो तो मन लगाकर काम करता है, लेकिन जिसको कम लाभ में हिस्सा उसको कम मिलता है, तो वो काम की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब एक तरह से कार्य के प्रति उनकी अरुचि पैदा हो जाती है। उपयुक्त दोषों को देखते हुए कहा जा सकता है कि साझेदारी संगठन का प्रारूप मध्यम स्तर के व्यवसाय में श्रेष्ठ होता है। मतलब साझेदारी जो मध्यम स्तर का व्यापार होता है उसके लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े व्यापार के लिए साझेदारी उपयुक्त नहीं है।